हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसको बीटीएससी कहते हैं। दोस्तों बीटीएससी एक वैकेंसी नहीं निकालती है, बहुत सारे वैकेंसी निकालती है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, टीचर के क्षेत्र में हो, आईटीआई टीचर के क्षेत्र में हो, बहुत सारे वैकेंसी निकालती है दोस्तों। लेकिन आज हम मुख्यतः बात कर रहे हैं बीटीएससी जेई जूनियर इंजीनियर। दोस्तों बहुत सारे छात्रों ने हमें कमेंट किया था कि सर हम आपसे जवाब चाहते हैं सर कि इस बारे में इसका क्या जवाब होगा। पिछले वीडियो में उन्होंने छात्रों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया दोस्तों, आज उनका हम जवाब भी बताने वाले हैं और जवाब के साथ साथ न्यू जो ऑफिशियल क्या अप टू डेट आ रहा है इसके बारे में बताने वाले हैं। और जो एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2019 आया था दोस्तों, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर बार बार एडवर्टीजमेंट 1/2019 की चर्चा क्यों करते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी जो वर्तमान में चलते रहता है और जो पिछला जो प्रोस्पेक्टस लिया जाता है दोस्तों, उसी का कहीं ना कहीं उसी का आधार लेकर ये वीडियो को बताया जाता है आप लोगों को कि किस प्रकार किस प्रकार वो बहाली संपन्न हुआ। तो दोस्तों आज हम बहुत सारे दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले दोस्तों ग्रामीण कार्य विभाग में एक नोटिस आया था दोस्तों कि 4009 पदों पर बहाली होगी। और ये वैकेंसी दोस्तों ऐसा नहीं था कि केवल जूनियर इंजीनियर का था, इसमें जूनियर एई से लेकर जेई तक, एई और जेई दोनों के बारे में चर्चा था दोस्तों। एई और जेई दोनों के बारे में बताया गया था। देख लीजिए आप लोग, अभियंता से लेकर सहायकों तक। देखो ये इसमें बताया गया था दोस्तों कि ग्रामीण कार्य विभाग में अब लगभग इतने प्रखंडों में जो बढ़कर कार्यों विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों की बहाली। लेकिन एई का तो वैकेंसी दोस्तों साथ समय आ गई, लेकिन जो बीटीएससी जो एडवर्टीजमेंट 1/2019 था और जो वैकेंसी जो है 2021 में काउंसलिंग करवाया गया पुराने साथियों का, और जब हाई कोर्ट के द्वारा उसको और बिहार हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, और बिहार विधानसभा जब ये फैसला लेता है कि हाँ, चूँकि इस वैकेंसी पर दोस्तों पहले बता दें कि इतना सारा केस हो चुका था विभिन्न मामलों में, एज को लेकर भी था। 2019 के साथ ही जो पास उस समय नहीं किए थे उनको अलाउ करवाने के लिए भी एक केस था, जो हमें पता है। कुछ साथी कोर्ट चले गए थे कि जब दोबारा जब रीओपन हुआ साइट, तो उसमें केवल छूट हाई कोर्ट से केस जीत कर आए थे एज को लेकर कुछ सीमित छात्र, लिमिट जिनकी संख्या सीमित थी, लेकिन कोर्ट पूरा इंडिया के लिए उसको खोल दिया। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग पूरा इंडिया के लिए साइट खोल दिया, जिसके कारण वैसे छात्र भी फॉर्म भर दिए जो एडवर्टीजमेंट 1/2019 जब आया था उस समय वो डिप्लोमा किए ही नहीं थे। इसका भी एक केस था। तो दोस्तों इस समय इतना प्रक्रिया हुआ, इतना केस हुआ कि राष्ट्र में आयोग कहा कि ये हम संभरने वाला है नहीं, और बिहार विधानसभा से डायरेक्ट पारित कर दिया कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है। जब वैकेंसी रद्द हो गया दोस्तों, तो चूँकि एक कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी वैकेंसी के मूल विज्ञापन में दोस्तों संशोधन नहीं कर सकते हैं, और यही गलती विभाग किया। मूल विज्ञापन में दोस्तों वर्णन ये था कि इसका वैकेंसी का जो प्राथमिक चरण होगा, जो मेरिट बनेगा वो नंबर बेसिस पे मेरिट बनेगा, मेरिट बेस इसको कहते हैं, नंबर अंक आधारित। लेकिन विभाग लास्ट में बताया कि नहीं, आप अंक आधारित नहीं बल्कि 75 नंबर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसे 75 टेक्निकल रहेंगे और 25 नॉन टेक्निकल रहेंगे, या 80 टेक्निकल रहेंगे, 20 नॉन टेक्निकल को पहचान लें। जबकि ये बात क्राइटेरिया फॉलो करता है दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट के आप मूल विज्ञापन में संशोधन कर दिए आप, जबकि कोर्ट का साफ आदेश था कि आप मूल विज्ञापन में संशोधन नहीं कर सकते। अब जब लगा विभाग को कि हम फंस रहे हैं, तो विभाग चला गया विधानसभा, सरकार वापस ले लिया अपने वैकेंसी। जबकि छात्रों ने जो पहले से अनुबंध पर जो साथी काम कर रहे हैं तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों ये वैकेंसी जीत कर लाएँ, और लास्ट में क्लियर हुआ। और किस प्रकार इस विभाग में धांधली हुआ, फर्जी डिग्री डाला कर लोग बहाल होने के लिए कोशिश किए, और विभाग किस तरह से छटनी किया, और अभी भी कितने लोग हैं या नहीं ये तो विभागीय नोटिस आते रहता समय समय पे, आपको जानकारी है दोस्तों। चलिए इसके बारे में तो आपको जानकारी हो गया। उसके बाद दोस्तों जब इसके लिए प्रस्ताव, और फिर जब कुछ समय के बाद आया दोस्तों कि 2 लाख, तो ये भी बताने वाले हैं कि जो साथी कुछ ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट जो 2019 में है उनका भी हम दोस्तों जवाब दे देंगे। आज 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। दोस्तों विभाग तो भेज रहा है प्रस्ताव, 2,14,721 पदों के लिए भेज दिया प्रस्ताव, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर सीट कहाँ पर है, हमको ये देखना होगा। देखिए
जल संसाधन विभाग दोस्तों 6,931। ये नहीं कि खाली दोस्तों इसमें जेई का ही पोस्ट है, लेकिन जेई का पोस्ट इंक्लूड है, ठीक है। लघु जल संसाधन विभाग 6,645, ग्रामीण विकास विभाग 14,667 और पंचायती राज विभाग PRD जिसको कहते हैं दोस्तों। PRD के बारे में जब यहाँ पर वैकेंसी चर्चा आता है दोस्तों, तो हम बता दें कि पिछली बार जो PRD 2018-19 में आया था वो अंक आधारित था, और इस बार जो 2099 पोस्ट पे आया था, 299 पोस्ट पर, 299 या 96 पोस्ट था, तो 296 पोस्ट पर था। जबकि इस बार जो PRD फिर 942 पोस्ट दिया है दोस्तों, वो फिर आपका अंक आधारित दे दिया है। मैंने पुरानी सिस्टम को ही फॉलो किया है, लेकिन दोस्तों इसमें एक सुधार कर दिया है। 40% केवल बिहार स्टेट को देना था, लेकिन इसमें 40% एक नोटिस फिर दे दिया कि बिहार स्टेट को नहीं, केवल गवर्नमेंट बिहार स्टेट के नहीं, बल्कि जो भी बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं सभी छात्रों को ओपन किया गया है, जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं इसमें मेरा तो सीट इंक्लूड था, और विभाग ने नोटिस भी दिया था चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्तियाँ की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक जूनियर इंजीनियर का कोई संगठन न्यूज विभाग से जो मिल रहा है कि आएगा, लेकिन कब आएगा, छात्र तो इंतजार में बैठे हुए हैं। उन्होंने तो एक एडवर्टाइजमेंट 2019 का मार देख लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो BTS जूनियर इंजीनियर का दोस्तों निकाला है। उस साथ ही लगातार चयन प्रक्रिया दोस्तों यही पूछ रहे थे कि लिखित या परीक्षा अनुभव। तो दोस्तों BTS में तो ये तो फैसला हो चुका है कि अब लिखित परीक्षा ही होगा, और अनुभव तो काउंटिंग किया ही जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पर साथ ही काम कर रहे हैं उनको एक साल का 5 मार्क्स और 5 साल का मैक्सिमम 25 मार्क्स तो आज भी मिलेगा, अनुभव का उनका लाभ मिलता रहेगा। ये विभागीय नोटिस कुछ समय पहले आया था दोस्तों, जब आपका विज्ञापन 40% और 60% विज्ञापन के लिए आपको संशोधन किया गया था। आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें हम समय को व्यर्थ नहीं करना चाहते। और दोस्तों ये क्योंकि वैकेंसी था दोस्तों, देख सकते हैं 93 से 34 और 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी था दोस्तों, 4600 पता होगा। फिर कुछ समय के बाद ये होता कि बिहार के 9 एजेंसियों को 2.3 लाख वैकेंसी होगी दोस्तों। इसमें भी मेरा एक वैकेंसी मेरा फिर आया इसमें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से आएगी 69,000। लेकिन इसमें दोस्तों 69,000 केवल जेई नहीं था, लेकिन जेई इसमें इंक्लूड था। लेकिन अभी तक विभागीय संशोधन जो आ रहा है वो विभिन्न वैकेंसियों को तो क्लियर करवा रहा है। जैसे BTS जेई में भी विभिन्न वैकेंसियों को, मेडिकल के क्षेत्र में तो लगातार वैकेंसी, इतना वैकेंसी आ रहा है कि मतलब कुछ। लेकिन जेई की वैकेंसी के और में जब जाते हैं विभाग, कहीं ना कहीं विभाग टाल मटोल करता है कि अभी ये वैकेंसी प्रक्रिया देने विचाराधीन है, तो इसका भी विचार चल रहा है। तो इसमें जो मेरा 2,500 से लगभग 2,500 पद तो पहले से ही खाली है दोस्तों, क्योंकि 6,988, 8,996, 996 तो पहले ही विभाग बताया था कि, और इसमें भारत के 6300 पोस्ट ही तो BTS में गए हैं छात्र। जो लगभग पोस्ट था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का, इसमें सिविल का 5800 कुछ पोस्ट था। एडवर्टाइजमेंट 2019 की बात कर रहे हैं, उसमें तो चले गए छात्र। और इलेक्ट्रिकल का 264 पदों के लिए था, और मैकेनिकल का कुछ पदों के लिए था। तो इतना छात्र तो ये चले गए। लेकिन तो दोस्तों ये तो आपके लिए कुछ जो एग्जाम पेपर बनाए थे उसके लिए है दोस्तों। और बहुत सारे साथी, एक सेकंड दोस्तों, अभी हम पहले ही बताए थे हाँ देखिए, बहुत सारे साथी जो कमेंट कर रहे थे उनका हम पहले जवाब देते हैं, उसके बाद वो भी बताएंगे वेटिंग के लिए, रिगार्डिंग क्या वेटिंग के लिए बता देंगे, और न्यू एडवर्टीजमेंट के लिए भी दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे एक साथी ने मैं कमेंट किया था कि एडवर्टीजमेंट 2019 में नॉन मेरिट लिस्ट वाले जॉब ले लिया, सरकार का तरीका क्या सही है बहाली का? टीचर BPSC से होता है, तब फिर जेई में सब लोग जो भी ये लिखे हैं दोस्तों, इसमें तो कुछ है वैसा नहीं। कब तक उम्मीद है वैकेंसी आने का, वो तो दोस्तों हम बता दिए हैं। तो रिप्लाई दिया कीजिए, सिर्फ लाइक करने से जानकारी नहीं मिलता, ठीक है। अदर स्टेट का कैंडिडेट अलाउ है सर? बिल्कुल दोस्तों, जो 60% सरकार डोमिसाइल चूँकि अभी लागू नहीं किया है, तो जो 60% ओपन है, 40% तो अपन बिहार सरकार के लिए रिजर्व रखा था कि 60% जो ओपन हो पूरा इंडिया के लिए सरकार ओपन किया जाए। कि हम सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, और क्योंकि डोमिसाइल नहीं करने के कारण अधिकतर सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट लेकर चल जाते हैं। तो बहुत सारे छात्र हमारे बिहार के अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। कब आएगी BTS जेई वैकेंसी दोस्तों, वो तो हम बता दिए। PRD में आँख खोलकर धांधली होगी, ये बता रहे हैं दोस्तों नंबर बेसिस के कारण। अतः विनर मांग रहा है कि टेक्निकल का एग्जाम कराने की वीडियो बनाइए। दोस्तों PRD में धांधली होगा, ये तो विभाग
पिछलका वैकेंसी से देख चुका है, इसमें कोई आपकी दो मत कहने की बात नहीं है, इसमें मैं सहमत हूँ। PRD के विभाग में धांधली हुआ था, मैं बताता हूँ दोस्तों। PhD में आ गया था वैकेंसी, उसमें सनी लियोनी टॉप किया था। आपको सुनकर हंसी आएगा, लेकिन याद रख ले रहिएगा, PhD में आया था अंक आधारित वैकेंसी, उसमें सनी लियोनी टॉप की थी, तो उसका मेरिट आया था दोस्तों। वैकेंसी रिजेक्ट कर दिया गया फाइनली, क्योंकि किस प्रकार उसका प्रोसेस और प्रक्रिया अपनाया गया था, जिसमें PhD में इतना धांधली हुआ PhD विभाग में कि उसमें सनी लियोनी नाम की एक गर्ल्स जो फॉर्म भरती, सनी लियोनी फ़ोटो लगाकर उसमें टॉप कर गई थी जब मेरिट लिस्ट आया था। तो केवल मेरिट आया था कि इनका चयन हुआ है दोस्तों। ये PhD का हालत था। और PRD में तो धांधली हुआ, क्योंकि समय समय पर पेपर में निकला कि फलना यूनिवर्सिटी से जो लाए डिग्री वो फर्जी है। इसमें धांधली हुआ है दोस्तों, इसमें कोई दो मत की बात दोस्तों। हाँ देखिए, एक साथी मैंने कमेंट किया था कि BTSC JEE वेटिंग लिस्ट। दोस्तों BTSC JEE वेटिंग लिस्ट मैंने सर से बात किया था, आपको हम बता देते हैं। एक सेकंड थोड़ा धैर्य रखिए, ओनली एग्ज़ाम चाहिए सबको मौका, ये तो एग्ज़ाम होगा ही दोस्तों, कब तक आएगा दोस्तों हम और देखिए बात करते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में। दोस्तों BTSC JEE में जो अगर हम बात किए तो अथी के बारे में, आप वेटिंग के लिस्ट के बारे में जो हमने फिर साइट को अप टू डेट किया दोस्तों, तो 24/12/2024 के बाद BTSC अपने साइट पर JEE के बारे में कोई ऐसा उपलब्ध जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया है। क्योंकि 2024 के बारे में जो उपलब्ध जानकारी करवाया BTSC दोस्तों, आप देख सकते हैं 24/12/2024 को दोस्तों इन्होंने ये लास्ट नोटिफिकेशन दिया था, नोटिस अपने साइट पे दिया था, आप देख लीजिएगा इसको। और ये इसमें केवल कनीय अभियंता को, लेकिन वेटिंग का प्रावधान से रिगार्डिंग जब भी मैंने उनसे बात किया कि सर बहुत सारे छात्र वेटिंग से जब विभाग में गए तो बात किए, तो कहें कि देखिए इसमें अभी कोई प्रक्रिया विचाराधीन है, अभी विचार विमर्श इस पर चल रहा है, लेकिन फाइनली अभी कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पाया दोस्तों। कि जैसी कंक्लूजन अगर विभागीय जानकारी आपको आता है तो सबसे पहले ज्ञान परिवार का इस चैनल पे आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों और कुछ जो बहुत सारे छात्र पूछ रहे कि सर अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या प्रक्रिया रहेगा। दोस्तों आपके लिए हम एक शॉर्ट लिख कर लाए थे, कहाँ चला गया भाई, हाँ मिल गया दोस्तों। कि अगर BTSC JEE का पेपर होता है, अगर एग्ज़ाम लेता है दोस्तों, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक तो दोस्तों टेक्निकल प्रश्न रहेगा, एक नॉन टेक्निकल प्रश्न रहेगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक जनरल स्टडी का दोस्तों, तो जनरल स्टडी में अगर दोस्तों 20 नंबर का अगर जनरल क्वेश्चन रहेगा, तो दोस्तों जो डोमेन सब्जेक्ट है आपका, डोमेन सब्जेक्ट जिसको कहते हैं टेक्निकल, वो आपको 80 नंबर का होगा अगर 20 का होगा तो। लेकिन अगर आपको 25 का टेक्निकल होगा तो आप नॉन टेक्निकल होगा तो टेक्निकल आपका 75 हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि यही होगा, 75-25 ही फॉलो करेगा, जहाँ तक विभागीय जानकारी हमको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही विषय संबंधित कोई और भी आपको जानकारी होगा, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा। और कोई जानकारी अगर विभाग अगर हम जाते हैं और कोई अगर न्यू वैकेंसी का और वहाँ पर कोई बताया जाता है दोस्तों, तो जल्द ही आपको जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और जो भी साथी BTSC चाहे बिहार सरकार के जो भी टेक्निकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आप, चाहे भारत में टेक्निकल क्षेत्र में JEE चाहे AE वैकेंसी, मुख्यतः उनके लिए ये चैनल बनाया गया दोस्तों। और जो भी साथी नए हैं या अपने भाई बहन जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी वैकेंसी के बारे में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, उनसे रिगार्डिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। जो भी साथी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दे दिएगा। हो सकता है कि दोस्तों कि 1 घंटा 2 घंटा लेट हो, लेकिन चैनल के माध्यम से आपको अप टू डेट करवा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर पुराने वीडियो का रेफरेंस आप क्यों लेते हैं। दोस्तों पुराने वीडियो का रेफरेंस इसलिए लेते हैं तो पुराना वीडियो ही आपके लिए महत्वपूर्ण पड़ता है कि जब तक एडवर्टीजमेंट 2019 के बारे में नहीं बताएंगे तब तक ये बात आपको क्लियर है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी को शेयर कर दीजिए।